मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो आज बिल्कुल भी अनदेखा मत करना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख देना। और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मगन हो जाओगे। मेरे बच्चे, वीडियो देखने से पहले वीडियो के एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माताजी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि हर रोज इस तरह का संदेश तुम्हें मिलता रहे। यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे तुम लड़ो, उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पता है और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है, यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलता है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होता है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा, और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उससे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसका नहीं होता बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन का होता है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को ना करने की अनुमति देता है, और यही तुम्हारा आलस्य जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है और हाँ, करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलता रहता है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाता है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी
इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करता है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करते, और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करते हैं वैसे वैसे वह सभी कार्यों को करने में सफल हो जाता है। और वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे इस आलस्य को दूर करेगा, अर्थात तुम्हारा दुश्मन से लड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते लेकिन कहीं तक वह उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिस व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है, और मित्र को सभी बातें पता होता है कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। उसकी क्या आदत है और उसके अंदर क्या कमियां हैं। मेरे बच्चे, कई बार जब मित्र को अपनी बातें बताता है जो कि उसके मन के अंदर चल रहा होता है और उसे अंदर से झकझोर कर रख देता है, तभी मित्र अपने मित्र की सहायता कर पाता है और उसे सही मार्ग बताता है। और एक ऐसा मित्र जो कि सच्चा होता है, वह कभी भी मित्र की सहायता करने से ना तो पीछे हटता है और ना ही उसके बारे में गलत भावना रखता है, बल्कि उसके भविष्य की अत्यधिक चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है, अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होता है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है, तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है, अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता, वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझा कर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है, और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य न करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा, तो यह मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगा और जिस प्रकार से वह समझाएगा तुम्हें, वह बात निश्चित ही समझ में आएगा। अर्थात जो बाप तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रहा, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगा, और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का स्थिर होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भर कर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन
में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होता है, जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देता है, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देता। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलता रहता है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती और वह कुछ समय भी बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता में पड़ जाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा, अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज और बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें हर बात को समझाएगा और तुम्हें इस बात को यकीन दिलाएगा कि तुम जिसे अभी तक हार रहे थे उसे निश्चित ही जीत जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, इसलिए मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस दुश्मन से जीत जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम कैसे जीतोगे और वह तुम्हें कैसे जीतवाएगा। तुम्हारे दुश्मनों को हराने का जो उसके पास योजना है, उसके द्वारा ही तुम अपने दुश्मनों से निश्चित ही जीत जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो ना कि तुम किसी का बुरा करने के लिए। गलत तो तब होता है जब कोई को किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है और तब वह लड़ाई करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहाँ तो तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ना तो लड़ सकते हो और ना कि अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा। जो आ रहा है और जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह माता शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होगे, बल्कि आने वाले इस सोमवार को अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार जय माँ काली का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रहा है, परेशानी हो रहा है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष माता काली के माता को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें
इस कार्य को करना होगा और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ते दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हें शक्ति देगा, अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगा। और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने में भी तुम्हारा मदद करूंगा और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे, बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगा जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी किसी को अनदेखा कर भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है। और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ता ही रहेगा। और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा, अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियाँ शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगता है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है, अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वर खींचा चाला आएगा और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगा। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियों का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है और ना फिर वह किसी से हार मानता है, ना ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलाना पड़ता और ना कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास
शक्ति है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है, तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे, तब भी तुम जीत जाओगे। और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उससे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे, तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करते हैं यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकता हूँ जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करना होगा और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की जाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंती की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह यह कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को माफ देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे परास्त करोगे। परास्त करने के लिए तुम्हें इस बात का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह जान चुके हैं कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की विशेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वह कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठे, इसी का उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था, तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो तो यह जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उत्साह से भरकर फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वह सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान है वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो, जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रहा है कि यह शत्रुओं का प्रहार है। वह चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ। वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको, इसलिए वह हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं
जिससे तुम नीचे गिर सको, लेकिन मेरे बच्चे मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाब की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम वह जो भस्म हुई राख से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। कलयुग के जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, तुम उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, तुम कोई गमले के फूल नहीं हो। वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वह कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं, बहुत सी दुविधा, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आता रहता है, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो, तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं, बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटे को पहचानो। खुद से कहो कि मैं असीमित हूँ, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसके मैं योग्य हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ। मुझे वह सब मिलकर रहेगा। ईश्वर मेरे साथ है और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूँ, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा, और इसके बाद तुम्हारे मूल आधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूल आधार चक्र जागृत हो जाएगा, तो तुम जिन भी मूलभूत, जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो, वह सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तुम उनका उपभोग करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब बड़ी ताकत मिलता है, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलता है, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है, और तुम एक बृहद कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, वह तो किसी प्रारूप से संबंध रखता है जहां तुम्हें अंततः भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होगे। मेरे बच्चे, तुम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों जन्म लिए हो? क्या उद्देश्य है? क्या आत्म उद्देश्य है तुम्हारा, जिसको तुम ढूंढ रहे हो? अब वही तुम्हें पुकार रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से वह तुम्हें देख रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब समय आ चुका है यह जानने का कि तुमने इस धरती पर जन्म किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया हुआ है। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हुए हो? तुम्हारी
तलाश कहाँ पर खत्म होगी मेरे बच्चे। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थना का फल यह संदेश है। यदि यह एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे गलती से भी छूट गया तो तुम पूरी बात को समझ नहीं पाओगे। जो मिट्टी पैरों से कुचली जाती है, जिसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मोल नहीं होता है, वही जब एक कुम्हार के हाथों में चला जाता है तो फिर वही मिट्टी एक मूल्यवान, एक गुणवान पात्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब एक कुम्हार अपनी कुशलता, अनुभव, धैर्य और मेहनत से मिट्टी को नया स्वरूप और नया मूल्य प्रदान कर देता है, तो ऐसे ही एक गुरु वह कुम्हार है जो अनपढ़ इंसान को भी पढ़ा लिखा बना देता है। एक गुरु जो किसी कौशल में परिवर्तित करके व्यक्ति को मूल्यवान रत्न के रूप में बना देता है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, जैसे कि यह सब जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी जीवन तुम्हें अधूरा क्यों लग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वह क्या है जो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद तुम्हें प्रदान कर सकता है। कैसे तुम अपने उद्देश्य की तलाश करो। तुम्हारे सवालों का जवाब कौन देगा। यह सब तरह तरह के सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब इन सब का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। तुम अब अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलोगे। तुमने जो राह अपनाई है उस राह पर अब तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलने का समय आ गया है। अब समय है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें मार्ग दिखाए। तुम्हारा गुरु भी ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। वह अपने शिष्य की परिपक्वता की तलाश में था। अब तुम उसके मन की पुकार सुनोगे। वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के कोई पौधा खड़ा नहीं हो सकता, कोई पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, अर्थात उसका जीवन ही संभव नहीं होता, वैसे ही गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन कतई संभव नहीं होता है। गुरु ही वह मूल तत्व है जो प्रकाश के एक कण को अनंत प्रकाश तक ले जाने की क्षमता रखता है, और वही ऐसा कार्य करते हैं। अर्थात गुरु ही इस जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। वह इस बात से अवगत करवाते हैं कि तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम्हारे लिए असीमित संभावनाएं तलाशने का कार्य तुम्हारे गुरु ही करते हैं। जब तुम्हारे मन में अनंत अंधकार हो तो एक प्रकाश का अंश भी तुम्हें दीप्ति वान सकता है और तुम सभी श से संपन्न हो सकते हो। मेरे बच्चे, गुरु केवल भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं होता। गुरु कई प्रकार से जीवन में हो सकते हैं। एक पुस्तक भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। किसी की एक वाणी भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु होने वाला है। तुम्हें उन्हें पहचानना है। गुरु तुम्हारे जीवन में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। वह तुम्हें सत्य से परिचित कराने के लिए आ रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को पहचान लिया वह व्यक्ति बहुत ही कम समय में अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम समय आ चुका है ज्ञान के अनंत प्रकाश में विलीन होने का और अपने गुरु को पहचानकर अपने मूल स्वभाव में जीने का। यह तुम्हारी संपन्नता की शुरुआत है। मेरे बच्चे, संसार में यदि कोई भी तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहा है, यदि कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से ना लेकर केवल यूं ही सुनता रहता है, तो इसके दो अर्थ होते हैं। या तो तुम सही व्यक्ति के साथ हो या फिर तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा साथी या फिर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने कार्यों में दृढ़ संकल्प नहीं हो। जब मनुष्य अपने कार्य में दृढ़ संकल्प नहीं होता तो वह सहारे की तलाश करता है, लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सहारा नहीं मिलता। इस प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि मैं उसी व्यक्ति का साथ देता हूँ जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर अनुशासन के साथ कार्य करता है। जब तुम अपने कर्मों में अनुशासन लेकर आओगे तो फिर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगे, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, महत्व हो या धन हो। यह फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें आलसी बनना है या फिर कर्मवाच्य तुम्हारे साथ है। मेरे
मनुष्य जीवन की भावना कोई समझ नहीं पाता, और जब मनुष्य ऐसी दुविधा में होता है कि वह अपनी इच्छाओं को ना तो व्यक्त कर पाता है ना ही मन में दबा पाता है, तब जो बेचैनी उत्पन्न होता है उस उलझन को समाप्त करने के लिए कोई भी दवा इस संसार में मौजूद नहीं होता। वह प्रयास करता है लोगों से मिलने का, उनसे संपर्क स्थापित करने का, अपनी परिस्थितियों को बदलने का, लेकिन फिर भी वह उदास, हताश, अकेला हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके मनोभाव को समझ सके, जो यह समझ पाए कि उसके अंतःकरण में क्या बात चल रहा है। मेरे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। वास्तव में ऐसी परिस्थिति में मृत्यु और जीवन एक समान हो जाता है, लेकिन यह वह क्षण नहीं है जब मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा न करते हुए मुक्ति को महसूस करे, बल्कि यहाँ मुक्ति की आकांक्षा तो होता है किंतु उसका अनुभव नहीं होता। मेरे बच्चे, यह और भी विडंबना की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है। तुम ऐसे ही उलझन में फंसे हुए हो जहाँ से निकलने का कोई मार्ग तुम्हें सूझ नहीं रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब तुम कोई राह देख ही नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। यदि तुम एक ही संदेश को बार बार सुन रहे हो तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो तुम्हें समझाया जा रहा है, जो तुम्हारे प्रति सांकेतिक किया जा रहा है। यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जिसे अभी तुम अनुकरण करना है और जिसके कार्यशैली को तुम अभी समझ नहीं पाए हो। इस वजह से तुम्हें बार बार एक ही चीज बता जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ भावना ऐसी होता है जिसे स्पष्ट करना अत्यंत मुश्किल होता है। ऐसे क्षण में असंभव सा प्रतीत होने लगता है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में ही तो तुम्हें सही और गलत का चयन करना है। इन्हीं परिस्थितियों में ही तो तुम्हें वह चयन करना है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वास्तव में तुम्हें इस संसार में कुछ भी त्यागना, कुछ भी छोड़ना या कुछ भी पकड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें पकड़े हुए भी यह भाव रखना है कि यह कभी भी छूट सकता है। और इस तरह अनासक्त होकर जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, धन से आसक्ति नहीं लगाते, तब तुम वहां पहुंचने वाले होते हो जहां पहुंचने की चाह मनुष्य सदा से ही करता है। मेरे बच्चे, वास्तव में यदि तुम जीत को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, उसकी सारगर्भित को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो तुम्हें यह जानना, यह समझना ही होगा, यह जीवन ऐसा रूप रंग क्यों प्रदर्शित कर रहा है। इसके महत्व को तुम्हें उतारना ही होगा अपने जीवन में, यह समझने के लिए कि वास्तव में यह जीवन तुमसे क्या मांगता है। मेरे बच्चे,